अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका अपना उस्मान चुंजनी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि मुसलसिल 4 साल से हमारा सफ़र शुरू है। 4 साल से हम सिंध हो, बलूचिस्तान हो या किसी भी सिटी में, शहर में, ज़िले में, तालके में, हम बारी बारी हर नोटेबल शख्सियत से आपको गुफ्तगू कराते हैं। लेकिन आज जो शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा किरदार, बेहतरीन सियासतदान, अच्छे सोशल वर्कर और यहाँ के ऐसे सियासतदान जिनने अपनी सारी ज़िंदगी सियासत में कर दी है, जिसका ताल्लुक फंक्शन लीग पीर पागारो साहब से है। तो आज की पर्सनालिटी द बिगिन वन एंड ओनली फ़कीर मोहम्मद कासिम साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनाल की तरफ और कराएंगे गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सर मेरी कोशिश रही है, हर बार मैं कोशिश करता हूं कि पीर पागारो साहब की जो भी जमायत है, मैं कोशिश करता हूं कि उनसे टाइम लूं और वहां जाकर उनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज लूं। तो जहां तक सर मुझे मालूम है कि आपके साथ कनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं, सियासी, समाजी और पीर साहब की जमायत के हवाले से आप फैसलों के कमेटी के चेयरमैन भी हैं और एक अच्छे सियासतदान भी हैं। तो मेरा सवाल ये है कि सर, जो लोग आपको जानते हैं, जो जानना चाहते हैं कि आपका जो फैमिली प्रोफाइल है वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। फैमिली मतलब ख़ानदानी, मतलब शुरुआत का। सर, जैसे कि हमारा हम जो हैं पीर साहब पागारा से वाबस्ता हैं। पहले जो हमारे दादा थे वो उसने भी पीर साहब का साथ थे और हुर तहरीक में हिस्सा लिया था। हुर तहरीक में सही। हमारे जो दादा थे वो हुर तहरीक में शहीद हुए थे। अच्छा। और हमारे जो वालिद थे और हमारे चचा थे, उसी टाइम की बात है, जो ये अंग्रेज़ गवर्नमेंट की बात है। हाँ, अंग्रेज़ गवर्नमेंट जब, तो उस टाइम अंग्रेज़ों ने उसको फैमिली के साथ गिरफ्तार, हमारे दादा को गिरफ्तार करके बम्बई ले गए। ठीक। तो हमारे वालिद की भी पैदाश बम्बई की है और हमारे चाचा की उस टाइम बम्बई की पैदाश। हाँ। अच्छा, जिस टाइम पीर पागारो की तरफ से वकील कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। हाँ हाँ हाँ, ये वो आप वो बात कर रहे हैं। हाँ, और दूसरी तारीख जो बच्चू बादशाह की तारीख, उसी में बच्चू बादशाह पहले थे। अच्छा, पहले थे, ये बाद की हुर तहरीक है। सही सही। ये हमारे दादा थे। सही। तो उसी टाइम तो फिर वो वहाँ ले गए। फिर वो 5 या 10 साल या मतलब इतना अरसा, 10 या 12 साल। तो मेरे चाचा की पैदाश भी हुई वहाँ पर, मेरे वालिद की भी पैदाश वहाँ पर हुई। उसके बाद ज़ाहिर है इनके जो रिश्तेदार थे यहाँ पर थे। हाँ, तो अंग्रेज़ों को उन्होंने एप्लीकेशन लिखी या उस टाइम का जो भी तरीक़ेकार था, उस पर उन्होंने बोला कि भाई हमारे रिश्तेदार वगैरह वहाँ पर हैं। सही। तो हमें आप इजाज़त दें कि हम अपने रिश्तेदारों से जाके मिलें या करें। तो फिर वहाँ से आए। ये उस टाइम वो ये रेलवे खोखरा पार से रेलवे लाइन आती थी, बिल्कुल छोटे गेज वाली रेलवे लाइन थी, वो आती थी। उस पे वहाँ से आए तो 1 या 2 महीने का जो उनका पीरियड था इजाज़त का, वो ख़त्म हो गया। सही। तो अभी उनका वहाँ तो कुछ भी नहीं था। सही। नहीं कोई फैमिली थी, ना कोई। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर आए तो फिर बोला था अभी वापस जाने का तो कोई बनता ही नहीं है। हाँ। तो फिर पीर साहब उस टाइम से फिर ये हम वो जो थी ना, फिर हुर तहरीक जो पहले चल रही थी। सही। तो उसी वजह से उनको गिरफ्तार करके वहाँ भेजा था। तो फिर ये रूपोश हो गए अंग्रेज़ों से। हाँ, तो फिर उसमें चलते रहे। हुर तहरीक ने ज़्यादा जोर पकड़ा। तो उसी में फिर चलते चलते वो कहीं एक जगह थे, फिर वो अंग्रेज़ मिलिट्री से मुकाबला हुआ, उसमें वो शहीद हो गए। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा सर, जब ये सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर आई और आप माशाल्लाह बेहतर नमूने से इस जिम्मेवारी को निभा भी रहे हैं, फैसला टाउन कमेटी के आप चेयरमैन हैं? नहीं, मैं चेयरमैन नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, मैं हमारी जमायत में जो होता है ना, खलीफों का सिलसिला है, तो वो उनके मतलब आदमी होते हैं जो। अच्छा, उसके जिस हमारी खिलाफत में जो आदमी आते हैं, बिल्कुल हम उसको लुक आफ्टर करते हैं। मतलब ये भी एक अच्छा होता है आपका। अच्छा सर,
उसमें जो फैसले होते हैं वो हम करते हैं, वो आप करते हैं। बाकी फैसला वो अगर कोई ऐसे फैसले होते हैं जो वो हमारे वो नहीं होते हैं ना, तो वो हम जो फैसले हैं ना वो आगे फैसला कमेटी दरगाह शरीफ को भेजते हैं। जबरदस्त। तो भाई वहाँ पर हमारे बाकायदा एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है। वो 15 मेंबर हैं। हाँ बिल्कुल 15 मेंबर है। चेयरमैन है, एक चेयरमैन है बिल्कुल, और उसके साथ 15 मेंबर होते हैं। तो वो जो है ना वो फिर उस फैसलों को नजरसानी करते हैं, जैसे जज होते हैं, जैसे जज होते हैं, सब मिलके। हाँ, तो भाई किसी का हक न मारा जाए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंसाफ भरा फैसला हो। सही सही। तो वो फिर हम वो जो हमारे पास फैसले नहीं जो हम कर सकते हैं वो आगे भेजते हैं। जबरदस्त। अच्छा सर, मुझे एक नॉलेज चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में देख रही ये जो 12 खलीफे होते हैं या 15, जी जी ठीक है, इनको दरगाह का निज़ाम मतलब उनको कैसे चलाना होता है? जहां तक मुझे इल्म है कि पीर साहब बागारो भी वही चूज करते हैं। हाँ। वो जो 12 खलीफे होते हैं या 15 इंच करें, तो ये 15 खलीफे मतलब दरगाह को किस सिस्टम के हवाले से चलाते हैं? थोड़ी वो ये होता है, ऐसे ही 15 खलीफे होते हैं। ये हमारे इसमें मतलब 12 खलीफे होते हैं एक माह के बाद। हाँ नहीं, वो सालिम जमात के कहलाते हैं। अच्छा, हम जो हैं फर्क जमात के खलीफे कहलाते हैं। ठीक। हाँ, तो वो हमारे जो है वो उससे है, तो वो जो पहली जो तारीख चली थी ना, उसमें ज्यादातर जो हिस्सा लिया था ये फर्क जमात वालों ने। फर्क जमात वालों ने वो भी थे, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा हिस्सा फर्क वालों का। तो ये हमारे उसी टाइम से जो ये हमारे जमात के दो हैं, लेकिन हैं अब काम हम साथ में करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन उनके जो काम हैं या वो हैं जो वो नहीं कर सकते हैं, तो वो पीर साहब हमें कहते हैं भाई ये काम जो उनसे नहीं होता ये आप करें। अच्छा सर, जो भी सियासी या मतलब अच्छा सोशल जो भी होता है, जो मेरे इल्म में था, जी जी, जो मैंने किताबों में पढ़ा है कि पीर साहब पागारो जो है जब भी चूज करना पड़ता है, तो क्या ये 12 या 15 खलीफे चूज करते हैं? हाँ, पीर साहब को जो होता है ना, तो ये हम सारे जो भी खलीफे हैं ना 15 खलीफे होते हैं। ठीक है। तो वो हम बैठ के फिर हम जिसको भी हम, अच्छा, ये लाजिम नहीं है कि बड़ा से बड़ा, नहीं वो हम चुनते हैं। वो आप चुनते हैं? हाँ, वो हमारा है। आप जिसको भी पीर पगारा बनाए। जबरदस्त, मतलब पीर पगारा को चुने। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छा। वैसे अमूमन ऐसा ही होता है कि बड़ा बेटा तो बड़ा बेटा ये नहीं होता है। आप जिसको भी जो समझेंगे हल होगा ना, मतलब उसको जो को गद्दी जो हाँ, तो वो एक कुदरती भी हिसाब होता है अल्लाह ताला की तरफ से, बिल्कुल इशारा मिलता है। हाँ बिल्कुल इशारा भी मिलता है। एक फैसला होता है कि भाई जो भी उसके वो होता है उसमें वो हम करते हैं। अच्छा सर, पीर साहब पागारो जितने भी पीर साहब पागारो हैं, तो आपकी नज़र में बेहतर अपना किरदार जमात के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, इस्लामी नज़रिए के हवाले से, मतलब किस पागारो साहब? हाँ, पीर साहब पागारो जो हमें जब भी हम जाते हैं मिलते हैं, तो पीर साहब हमें यही फरमाते हैं कि भाई देखो, एक तो कानून को हाथ में आपको नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कानून को नहीं। हाँ, और पाक फौज का साथ, जो पाक फौज है तो हम हैं। सही, जबरदस्त। ये पीर साहब हमारे ऊपर, और पाक फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाक फौज है तो मुल्क है। जैसे आप अभी बिल्कुल सही, अभी जो सूरत हाल हमारी इंडिया से बनी थी बिल्कुल, तो उसमें आपने देखा तो यही फौज थी ना, बिल्कुल फौज थी। बाकी ये थोड़ी जो कमी पेशियां होती है ना, वो तो देखो ना, इंसान है ना, हर इदारे में होती है थोड़ी बहुत। अच्छा, पीर पागारो की तरफ से एक अहम इंकशाफ चला है, जो चल रहा है, वो वजीर आला गुलाम मुर्तज़ा जतोई का, मतलब वजीर आला गुलाम आने वाले वजीर आला गुलाम मुर्तज़ा जतोई है। ये चीज फिर सोशल मीडिया वक्त बताएगा, लेकिन वो सोशल मीडिया वो भी हमारे साथ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बड़ा किरदार है, बड़ा किरदार है, बड़े अहम शख्सियत है। अच्छा सर, आते हैं अब सियासत की तरफ। जी जी, मुझे बिल्कुल पता है कि पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट में सियासत करना मतलब बहुत सारी दुश्वारियों को घर बुलाना होता है, तो मुझे बिल्कुल पता है। तो आपको कितनी तकलीफ हुई है मतलब पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट खड़े होने में या काम करने में? वो तो आप देख रहे हैं वो तो अभी किसी छुपी बात तो है नहीं, ये तो आप देख रहे हैं
के पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो मतलब या इलेक्शन या वो सर अगर तो अभी ये देखो ना, ये हमारे मुल्क में देखो ना, ये तो सीधी सी बात है, कानून तो है नहीं, बिल्कुल कानून होता ये जैसे अभी चल रहा है फार्म 47 45 ये आप चल रहे हैं, ये आप सबको पता है। हम अच्छा सर, अगर शफाफ इलेक्शन होती तो इस बार आप क्या समझते थे? तो यार देखें ना, आप देखें कितनी करप्शन बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई है। हमें तो अभी आप क्या कहना चाहिए, आपको तो सबको पता है, ये अवाम को भी पता है। अभी शफाफ इलेक्शन होती तो ये जीतने वाले नहीं। पीटीआई को इन लोगों ने खत्म कर दिया, नून लीग से इन लोगों ने एतमाद कर लिया। अगर पीर साहब की जमायत ना होती तो फिर तो आप देखो ना, सोशल मीडिया पे या वो आप इलेक्शन मुहिम जैसे चल रही थी, आपको पता था इलेक्शन से पहले लोगों का रुझान क्या था, लोग सब कह रहे थे तो भाई ये तो जीत रहे हैं। बिल्कुल। 18 वाली इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ था, जीत रहे हैं। हाँ 23 वाली इलेक्शन में भी यही हो रहा था, सब लोग कह रहे थे। लेकिन फिर रिजल्ट आपके सामने आई। रिजल्ट तो हम अभी देखो ना, आप भी किसी पोलिंग पे वोट देते होंगे ना। बिल्कुल सही है। तो 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म होता है, 2 घंटे में या 3 घंटे में रिजल्ट आ जाता है। हाँ, तो लोगों तो 3 दिन के बाद रिजल्ट आना, ये क्या अच्छा तो इसमें है ना। अब ये जो इशू इन लोगों ने खड़ा कर दिया शेख केनाल्स वाला, हाँ, आप समझते हैं कि इसमें पीपल्स पार्टी की कितनी सच्चाई है केनाल्स बंद करने में? यार यही तो बात है ना, इन लोगों ने ही वो इजाजत दी है ना, प्रेसिडेंट साहब हमारे ने इजाजत दी है ना, ऐसे तो कुछ काम होता ही नहीं है ना। सही, उनकी इजाजत से, मुल्क का प्रेसिडेंट है, उनकी इजाजत से ये सारा कुछ हुआ है ना। ये तो सारी मीडिया में बातें आ चुकी है। अच्छा सर, आप समझते हैं अगर शेख केनाल्स निकल गए, क्योंकि हमारा मुल्क ज़राअत पे चल रहा है, जी, अगर जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया, आप हमारे मुल्क का फ्यूचर कैसे समझते हैं? सही, अभी देखो ना, पानी की अभी भी बिल्कुल किल्लत थी। पहले जब ये मेरे ख्याल में अप्रैल में पानी बिल्कुल पीने के मतलब पीने का भी नहीं था। पीने का भी नहीं। हाँ, पूरे नारे कनाल में वो 2500-3000 क्यूसेक पे आ गया था। तो 3000 क्यूसेक तो पीने का पानी भी नहीं रहा था। बिल्कुल सही। तो उसी वजह से भी हम जो है ना 1-2 माह लेट हमारे फसल हुए हैं। सही, तो उसी वजह से भी ये नुकसान हुआ है। अच्छा सर, बात आती है जमींदारी पर। जी, जो रेट दिए जा रहे हैं, आप समझते हैं कि इस रेट में से क्या एक जमींदार या हारी सरवाइव कर सकता है? वो सही, आप बात सुने ना, पहले आप 2010 में देखें फुट्टी का क्या रेट था। 2010 में मुझे याद है कि एक मरतबा 52 से 5400 पे फुट्टी चली गई थी। बिल्कुल। अभी देखो उसको 15 साल हो गए हैं। हाँ, तब तो बढ़नी चाहिए। हाँ, और उसी टाइम जो खाद का डीएपी का रेट था या यूरिया का रेट था, वो भी आप उससे कंपेयर करें, अभी जो है रेट वो भी आप कंपेयर करें तो कितना फर्क आता है। बिल्कुल सही। तो जमींदार देखो ना, अभी जैसे गंदम का बुरान हुआ, बिल्कुल ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी सही होती नहीं है। जैसे अभी चीनी की कमी है, बिल्कुल सही। तो भाई चीनी की कमी है तो अभी फौरन कमी को दूर करने के लिए भाई आप थोड़ी बहुत चीनी मंगवा लेते हैं, जो कमी का आपकी 5 लाख टन मेरे ख्याल में अभी चीनी का ऑर्डर दिया है उन्होंने। बिल्कुल सही। तो भाई 2-4 महीने के बाद तो हमारी अपनी चीनी आ जाएगी। बिल्कुल। तो ये ऑर्डर देने की, तो ये भी देखो ना, ये हुआ है तो ये भी बुरहान आएगा ना। अच्छा सर, ये बुरहान तो जमींदारों पे आता है ना। अच्छा, आपके हिसाब से रेट कितना होना चाहिए जो एक जमींदार या हारी बेहतर लाइफ सर्व कर सके? रेट मतलब गंदम का या कपास का रेट कितना होना चाहिए? ये देखो ना, गंदम का 4000 से ऊपर आना चाहिए। सही है। जो महंगाई है, अगर महंगाई है, अगर कोई आपको मजदूरों को या उनको कुछ देना है तो जमींदार को सब्सिडी दे के 4000, बिल्कुल 4000 का रेट ले आए। बिल्कुल सही। और जो हमारे काटन का रेट है, काटन का हमारा रेट 10,000 से आप ज्यादा होगा तो हम कुछ न कुछ बचा पाएंगे, नहीं तो हमारे तो वो खर्चे में चला जाता है सारा। जबरदस्त। अच्छा सर, और गन्ने का रेट भी 500 रुपए से बढ़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल। जो महंगाई है, जिस हिसाब से महंगाई, अगर महंगाई के हवाले से इन लोगों ने एमपीए की 30% बजट बढ़ा दिए, एमएनए की 60%। ये समझते हैं कि महंगाई है, लेकिन अगर एक जमींदार की बारी आ रही है तो रेट गिरा रही है। और अच्छा सर, हमारे मुल्क की इकोनॉमी आप जानते हैं सर, पहले हम यूएनओ में मेंबर हुआ करते थे, अब हम मेंबर भी नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी 0 लेवल पे जा चुकी है। इसका जिम्मेवार वफाक है या सिंध गवर्नमेंट है?
नहीं देखो ना, ये है तो सारी जो कौन देखो ना, ऊपर से है ना, वफाक भी है, सिंध गवर्नमेंट भी दोनों है, मतलब दोनों में, बराबर हाँ के। ना सही। वो तो गवर्नमेंट जो भी चलती हैं एक दूसरे से मुशावरत पे चलती है बिल्कुल ना। सही। ये तो अभी जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है और जो वफाक है वो वैसे एक दूसरे से मशवरे पे चल रही है। अच्छा सर, मेरे ख्याल से इस बार बल्दियाती निज़ाम में बजट बेहतर है, हाँ हाँ क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की अरबों तक बजट है हाँ हाँ और टाउन चेयरमैन की करोड़ों बजट है, हाँ। यूसी की 10-10 हज़ार या छोटी छोटी यूसिया करके। फिर भी बल्दियाती निज़ाम नाकाम है। इसका कारण आपकी नज़र में पार्टी है, चेयरमैन है, बजट है या पावर है? सही है, देखे ना, ये बल्दियात एक अच्छा निज़ाम, ये बिल्कुल, हमारे मुल्क में एक बिल्कुल साहब पावर, बहुत अच्छा निज़ाम लाए थे, ये बिल्कुल जो सही, नाजिम जिसमें वाला आप था। भी नाजिम थे। हाँ, मैं भी नाजिम था। बिल्कुल सही। तो वो अच्छा था, सही। बेहतरीन निज़ाम था। उसमें जो थे ना, मतलब पावर जो था ज़िला नाजिम के पास जिले था। नाजिम हाँ, के पास है। सही तो वो अच्छा निज़ाम चला। सही। अभी जो है ना, अभी तो निज़ाम है नहीं, सब खाने के चक्कर में है। बिल्कुल खान, ये तो आप भी देख रहे बिल्कुल हैं, सही बात है। जो चेयरमैन आता है या कोई ये डिस्ट्रिक्ट का ये होता है, इनका म्यूनसिपल ऑफिसर होता है, वो भी सारे इसके ऐसे ही चल रहे हैं। अच्छा। काम हो करते नहीं है, कागजों में काम हो जाता है। हाँ। अच्छा सर, एक वो आम इशू, वो आपसे भी कमिटेड है, हमसे भी कमिटेड है सर, मंशियात। जी जी। खत्म तो छोड़ो, लेकिन ये लोग कंट्रोल भी नहीं करे, हमारा नौजवान तबाह हो रहा है मंशियात में। इसकी क्या कारण यार है? मैं अभी आपको एक सही बात बताऊं, ये सारा गवर्नमेंट का चक्कर है ना। अभी देखो ना, अभी आपने बल्दिया पे भी सवाल उठाया, हाँ, ये बिल्कुल। हाँ मंशियात पे, ये तो भाई चक्कर क्या चल रहा है, ये तो सीधी बात है। अभी देखो ना, किसी पटवारी की बदली होती है, उस पर भी पैसे लेते हैं। पटवारी का आर्डर होता है, चपड़ासी का आर्डर होता है, वो सब आप पैसे ले रहे हैं। सही। जो अभी मुख्तार कार ऐसी पैसे दे के आएगा, वो हमारे काम करेगा, आवाम के काम करेगा। अभी डीसी से मतलब नीचे से लेके ऊपर, डीसी, एसपी, जो भी ऊपर वाली पोस्टें, वो खांचे वाली जो भी पोस्टें हैं ना, वो पैसे देके, करोड़ों रुपए देके, करोड़ 2 करोड़ हर किसी का रेट लगा हुआ है। इस तलके का इतना रेट है, इसका जिले का इतना रेट है, भाई मुझे इस जिले में लगाओ, मैं इतने पैसे दूंगा। ये जो हमारे डीसी साहबान आते हैं या एसपी साहबान आते हैं, वो खींच के रखते हैं। अभी जैसे आपने ये सांगड़ का अशर भी देखा, सांगड़ में पहले वाले एसपी आए, अभी जो न्यू आए हैं, हम इसी से अभी ये नए आए हैं, इससे हम उम्मीद रखते हैं, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। पिछले वालों ने तो कुछ नहीं किया। अभी से ये जो मुंशियात आपने सवाल उठाया, मुंशियात का, मुंशियात का ताल्लुक तो इसी से है ना। बिल्कुल सही है। ये पुलिस है, ये पुलिस खुद चलाती है। एक सिपाही को पता है। मैं एक बंदा आया मेरे पास, से मुझे पुलिस तंग कर रही है। हाँ। तो मैंने बोला क्यों तंग कर रही है? हाँ। बोला ये कोई सफीना कोई वगैरह ये इंडिया की है, उसमें पता नहीं कोई नशा वगैरह है। बोला सही, वो मैं पहले चलाता था, इनको इतना भत्ता देता था, अभी नहीं, मैं नहीं चलाता हूँ। अभी मेरे पास वो पुलिस आई है, ये चला, मैं भत्ता क्यों नहीं देता? उसने बोला मैं भाई चलाता नहीं हूँ, तो भत्ता कैसे दूं? तो बोला चलाओ ना चलाओ, हमें बता दो। तो माना, उसको बोल रहा है भाई आप चलाए ना। सर इसका आंसर आप समझते हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो आगे चलकर ये रिएक्शन हमारे मुल्क को कितना तबाह करेगा। सही है, तबाही हो रही है ना। अभी से सीधी सी बात है, अभी आप मतलब सीधी सी दो लफ्जों में बात खत्म करते हैं कि भाई ये जो करप्शन का निज़ाम चल रहा है, ये सिंध गवर्नमेंट का है। ये आपको पता है कि हाँ पैसे जाते हैं, इनको एक महीने का ऊपर भत्ता कितना जाता है, अरबों में भत्ता जाता है। सही, जबरदस्त सर। अच्छा सर, आते हैं बुनियादी सहूलतों पर, जो हमारे पाकिस्तान में नहीं है। स्कूल है तो मास्टर नहीं है, अस्पताल है तो मेडिसिन नहीं है, बिजली के खंभे लगे हुए हैं तो लाइट नहीं है, पीने का पानी नहीं है। सही। क्यों सर हमारे मुल्क में हर चीज छीनी गई है? बुनियादी सहूलत देने में हम मुकम्मल नाकाम क्यों है सर? अगर पहले देखे, पहले वाली सियासत में सियासत करते थे, इबादत थी, बजट कम हुआ करती थी, लेकिन लोग काम करते थे। अब 0-0 हमारे भाई, वही मैं बात कर रहा था आपसे कि भाई जो भी आता है वो पैसे दे के आता है, वो काम कैसे करेगा? सही, यही बात उस पे आके खत्म होती है। हाँ। मतलब हमारा मुल्क बिल्कुल 0-0 लेवल भाई ये देखो ना, अभी इनका तो मंशूरी यही है, बस पैसा ले आओ, पैसा ले आओ। मेहरबानी सर, आपने मैं टाइम दिया। मैं कहूँगा कि लास्ट में आप स्पेशली इन सियासतदानों के लिए और नौजवानों के लिए आप मैसेज दें। अभी देखो ना,
ये जो भी सियासतदान या जो भी है ना, अभी हमारी पार्टियां जो है ना, ऐसी पार्टियां होंगी तो ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल सही। लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए, सही। ईमानदारी होनी चाहिए, हमें नेक नियति से मुल्क के लिए काम करना चाहिए। यही हमारा मैसेज है। हम लोग खुद हम ऐसे करेंगे तो काम अच्छा चलेगा। सर नौजवानों के लिए स्पेशली नौजवान भी ये करें, मेहनत करें एजुकेशन पे। हाँ एजुकेशन, लेकिन वो मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत यार ये अभी मैं क्या कहूँ, बिल्कुल सही, उनकी बेचारों की मेहनत जाया होती है। यकीन माने, अभी इस बात पे आते हैं कि यकीन माने वो बेचारे मेहनत करते हैं, वहाँ इंटरव्यू पे देते हैं, इंटरव्यू में पास एक होता है, ऐलान दूसरे का हो जाता है, लिस्ट पे नाम दूसरे का हो जाता है। तो ये होता है, तो फिर वो बेचारे मेरिट की लताड़ हो रही है और फिर वो दिल शिकस्ता हो जाते हैं। फिर क्या करेंगे वो? थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा कि आज की शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं थी। आज की नोटेबल शख्सियत से हमने आपको बात करवाई, जिसके लिए आप बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। हमने सियासी गुफ्तगू की, समाजी गुफ्तगू की, करंट इश्यूज़ पर बात की, सियासत पर बात की, और स्पेशली पीर बागारो साहब के जमायत के हवाले से भी हमने बात की। पर नाज़रीन क्या करें, हमारे बीच टाइम आ जाता है, तो लास्ट में मुझे और आज की नोटेबल शख्सियत को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल बिराज नहीं होता रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।